Welcome or welcome back to the channel, guys. This is Tanya and I am a CBSE class 10 student. So today in this video I will be sharing my syllabus update, my pre-boards preparation strategies and उसके साथ साथ I'll be showing you guys कि मैं library join कर रही हूँ and क्यों join कर रही हूँ. So yeah, make sure to watch this video till end. Let's begin with the video now. So here I was going to library, like to visit a library with my brother, क्योंकि ऐसे ही कोई भी लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर सकते. तो हाँ, इसके पहले भी मैं एक लाइब्रेरी देखने गई थी एंड कंपेरेटिवली इस लाइब्रेरी से वो ज़्यादा अच्छी थी एंड ज़्यादा लाइक एक्सपेंसिव नहीं थी. लाइक ये वाली कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्सपेंसिव थी. तो हाँ, हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग पहली वाली लाइब्रेरी ही ज्वाइन करेंगे. एंड उसके बाद आई वेंट टू मार्केट ऑल्सो बिकॉज मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी. तो सबसे पहले मैंने ये आलमंड ऑयल लिया था, लाइक दिस इज़ फॉर माई स्किन केयर. एंड मैंने क्लोव ऑयल भी लिया था फॉर बकल कैविटी. एंड शाम में ना लाइक स्काई जो था वो बहुत ही ज़्यादा पिंक हो गया था. सो आई थॉट टू शूट अ क्लिप. लाइक वीडियो में इतना ज़्यादा पिंक नहीं है लेकिन इन रियल लाइफ ये बहुत ही ज़्यादा पिंक था. सो उसके बाद मैंने ना सारे गेट्स लगा दिए थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मॉस्किटोज़ आ जाते हैं एंड मुझे मॉस्किटोज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद. एंड बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप भी था मेरा पूरा बेड. तो सब कुछ मैंने अरेंज किया अच्छे से एंड अपना एक सेटअप लगाया सो दैट मैं आराम से बैठ के पढ़ सकूँ. एंड हेयर आई हैड माई बॉटल विथ मी टू एंड इसमें मैंने वार्म वाटर फिल किया था क्योंकि ना तो सर्दियों में मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडे पानी से लाइक टॉन्सिल हो जाता है. एंड तुम लोगों को ये पता होगा अगर तुम लोगों ने पिछली वीडियोस देखी है. और ये था मेरा रूटीन जो कि शाम की क्लासेस की थी. एंड उसके साथ साथ मेरी प्री बोर्ड्स की डेट शीट भी मैंने लिख रखी थी. एंड आई डिस्कस माई बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स डेट शीट इन दी एंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि उसमें क्या क्या परेशानियां हैं. एंड दिस वाज माई सिविक्स वाली नोटबुक, लाइक स्कूल की नोटबुक है जिसमें मैंने शुरू के कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से सब कुछ लिखा था एंड चेक भी करवाया था एक दो बार. उसके बाद ये अपनी एनसीईआरटी की बुक थी सिविक्स की बिकॉज अभी सिविक्स की क्लास थी. सो या एंड उसके बाद मेरे पास थी ये पीडब्ल्यू की सैम्पल पेपर वाली बुक जिसमें से मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने थे. एंड उसके साथ साथ आई हैड माई नोटबुक जिसमें मैं नोट्स बनाती हूँ. सो आई हैड दिस सैम्पल पेपर बुक बाय पीडब्ल्यू एंड मैं कुछ फीचर्स इसके बताती हूँ इन केस तुम्हें सैम्पल पेपर लेना हो तो इसमें पहले तुम्हें मिलेंगी सेल्फ असेसमेंट शीट जिसमें तुम अपनी लाइक सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो एंड जो भी क्वेश्चंस तुमने सॉल्व किए हैं सैम्पल पेपर से उसे यहाँ पे टिक आउट कर सकते हो, रिमार्क्स एंड मार्क्स दे सकते हो. उसके बाद यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया था जिससे ना तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें ओएमआर शीट कैसे एग्ज़ाम में फिल करनी है, लाइक बोर्ड के एग्ज़ाम में. उसके बाद यहाँ पे है वेटेज, लाइक जो चैप्टर वाइज वेटेज होती है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है. एंड उसके बाद ये कंटेंट वाला पेज है जिस पे तुम्हें चीट शीट्स दी है सारे चैप्टर्स की. उसके बाद 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस मिलेंगे. उसके बाद सीबीएसई के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे. उसके बाद सैम्पल पेपर्स मिलेंगे एंड उसकी एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी. तो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म का चीट शीट है एंड या ये कुछ ऐसा दिखता है. एंड इन केस तुम्हें ये बुक लेनी हो सो आई विल पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इट इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट. ऑल्सो अगर तुम ये बुक पीडब्ल्यू स्टोर से लोगे सो यू कैन यूज़ द कोड WTB150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. तो यहाँ पे मैं कर रही थी फेडरलिज्म का लेक्चर, लाइक जो मेरी क्लास थी मैं उसको अटेंड कर रही थी. एंड फॉर मी दिस वाज द रिविजन पार्ट क्योंकि पहले भी मैंने एक बार ये चैप्टर कर रखा है लेकिन मेरा ये चैप्टर कह सकते हो तुम कि 30% ऑफ द चैप्टर मुझे अच्छे से आता एंड बाकी 70% मैं भूल गई थी. सो आई रियली नीड अ रिविजन. और सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम बार बार रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से निकल सकती हैं. सो मुझे पहले ये चैप्टर रिवाइज कर लेना चाहिए था बट इट्स नेवर टू लेट. सो या आई वॉज रिवाइजिंग दिस चैप्टर एंड उसके बाद काफ़ी अच्छे से मैंने ये चैप्टर रिवाइज कर लिया था. एंड उसके बाद पीडब्ल्यू की बुक से मैंने क्वेश्चंस भी देख लिए थे कि कैसे क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं एंड कुछ सैम्पल पेपर्स से भी मैंने इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखे थे. And yeah, for that day I studied that much only. The next day I went to library and it was my first day. And ऐसा कोई dedicated study table नहीं था. Like जो भी खाली दिख रहा होता है हमें उस पर बैठना होता है. तो ये टेबल खाली था एंड उसके ऊपर क्यूब रूट्स, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें चिपकाई हुई थी. सो या मैं बस इसको देख रही थी. एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी मैथ्स एंड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करने के बाद मैंने इंग्लिश भी पढ़ा था. लाइक यहाँ पे मैं एक लेक्चर अटेंड कर रही थी. लेक्चर अटेंड करने के बाद जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस को
रीसॉल्व करके देख रही थी जिस भी क्वेश्चंस में मुझे डाउट था। गिविंग यू गाइज माई लाइफ अपडेट। सो राइट नाउ इट इज़ लाइक मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ एंड मेरा शेड्यूल इस वजह से ही बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। अराउंड मैं 12 या 1 AM सो रही हूँ एंड उसके बाद नेक्स्ट डे भी मैं अराउंड 10 और 11 उठ रही हूँ एंड उसके बाद मैं शाम तक 2-3 बजे तक पढ़ने के लिए बैठ रही थी। एंड अब तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ जितना भी जल्दी हो सके मैं जाऊँ लाइब्रेरी। एंड जितने भी दिन में अभी गई हूँ मैं अराउंड 1 PM गई हूँ लाइब्रेरी एंड उसके बाद से मैंने 8 बजे तक अच्छे से पढ़ाई करी है। नाउ अबाउट सिलेबस अपडेट। तो मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है किसी भी सब्जेक्ट में एंड सबसे ज़्यादा बैकलॉग्स जो हैं सबसे ज़्यादा इनकम्प्लीटेड चैप्टर्स जो हैं मेरे वो सोशल साइंस में है। लेकिन डर मुझे साइंस के लिए लग रहा है क्योंकि साइंस के मेरे सारे मेन चैप्टर्स बचे हैं। जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जो है वो मैं कर रही हूँ लेकिन अभी वो मेरा 100% कंप्लीटेड नहीं है। देन मेरे फिज़िक्स के लास्ट 2 चैप्टर्स बचे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके साथ साथ मेरे लास्ट 2 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी भी बचे हैं एंड सोशल साइंस में भी काफ़ी चैप्टर्स बचे हैं। बट आई एम वरीड फॉर माई साइंस एंड संस्कृत एग्जाम्स प्री बोर्ड्स वाले एग्जाम्स। एंड नाउ लेट्स डिस्कस माई प्री बोर्ड्स डेट। So here you can see my pre-boards वाली डेट शीट एंड दिस इज़ द रीज़न मैं साइंस एंड संस्कृत के लिए बहुत ज़्यादा वरीड हूँ। बिकॉज साइंस एंड संस्कृत दोनों में ही मेरा काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है एंड मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ा है। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, तो इंग्लिश का मेरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला जो बुक है उसके मैंने 1 शॉट्स कंप्लीट कर दिए हैं एंड थोड़ी बहुत समरीज रीडिंग एंड चैप्टर की रीडिंग मैं करूँगी। जो चैप्टर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं आते जिसकी चैप्टर की रीडिंग मैंने एक बार भी नहीं करी है मैं वो करूँगी। एंड मेरा लेटर्स वाला पार्ट डन है। उसके बाद जो ग्रामर वाला पार्ट एंड फर्स्ट फ्लाइट है उसके पोएम्स एंड चैप्टर्स भी मुझे अभी करने हैं जो कि मैं अ डे बिफोर एग्ज़ाम करूँगी। देन टॉकिंग अबाउट साइंस एग्ज़ाम, तो साइंस में मेरे 5 चैप्टर्स बचे हैं एज आई टोल्ड यू गाइज। इन टोटल 5 चैप्टर्स हम लोग कह सकते हैं। संस्कृत में मेरा काफ़ी सिलेबस है एंड मे बी तुम लोगों को उसके सिलेबस के बारे में ज़्यादा पता भी ना हो, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट्स सिलेबस। एंड सोशल साइंस में जितने भी चैप्टर्स मेरे बचे हैं आई थिंक आई विल मैनेज फॉर सोशल साइंस, क्योंकि कुछ ना कुछ लिख के उसमें मेरे मार्क्स आ ही जाते हैं। जिस एग्ज़ाम के लिए मैं सबसे कम पढ़ती हूँ उसमें मेरे सबसे हाई मार्क्स आते हैं। देन मैथ्स एंड कंप्यूटर का मैं कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि जब भी मेरे मैथ्स के प्रिपरेशंस अच्छी होती है तो मेरा एग्ज़ाम काफ़ी ज़्यादा बुरा जाता है। सो आई होप कि मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे जाए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू बोर्ड्स की डेट शीट एंड लेट मी टेल यू कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है बोर्ड्स वाली डेट शीट में। तो गलती से मैंने ना बोर्ड्स वाली डेट शीट डिलीट कर दी थी क्योंकि मैंने उसके डेट्स ऑलरेडी लिख लिए थे एंड अब जहाँ पे मैंने उसको लिखा था मुझे वो वाली शीट भी नहीं मिल रही है। सो हेयर आई एम शोइंग यू गाइस कि क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ डेट शीट में। एंड यहाँ पे अपना डेट शीट ओपन हो चुका था, तो स्क्रोलिंग डाउन यू कैन सी कि सबसे पहला एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश का है ऑन 15 फरवरी। अपने साइंस का एग्ज़ाम वो भी पूरे 5 दिनों बाद, और उसके बाद है अपने सोशल साइंस का एग्ज़ाम जिसमें 19 चैप्टर्स होते हैं। तो तुम लोग तो 5 दिनों में अच्छे से रिवाइज़ करोगे, लेकिन बीच में हमारे लिए संस्कृत का एग्ज़ाम घुसा दिया गया है। और संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे लिए जिसको मैंने 6 से लेके 8 तक इसलिए इग्नोर किया था क्योंकि 9th में मैं हिंदी लेने वाली थी, लेकिन फिर मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद मैंने संस्कृत ले ली और मुझे संस्कृत अभी तक बिल्कुल नहीं आती है। अब मैंने 9th कैसे पास की वो तुम लोग समझ लो, मैंने किसी तरह से तो पास कर ली, लेकिन बोर्ड्स में अगर मैंने संस्कृत ख़राब किया तो मेरी पूरी परसेंटेज बिगड़ सकती है, मेरा पूरा रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। और अगर मैंने संस्कृत पे ज़्यादा फोकस किया तो मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स बिगड़ सकते हैं। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एंशियस हूँ। बीच में मैं संस्कृत का एग्ज़ाम कैसे मैनेज करूँगी मुझे नहीं पता, क्योंकि सोशल साइंस में काफ़ी रिवाइज़ करना होता है एंड संस्कृत के लिए भी मुझे काफ़ी ज़्यादा रिवाइज़ करना पड़ेगा। मे बी बहुत सारे लोगों के लिए संस्कृत ईजी होगा, लेकिन अगर तुम एक न्यू सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो तुम्हें उसमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो अभी मैं बस कुछ नहीं कर सकती प्रिपेयर करने के अलावा। सो आई ट्राई माई बेस्ट एंड या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड सब्सक्राइब कर देना।